समस्त देशवासियों को आज सुबह जब मैं रांची एयरपोर्ट पर पहुंचा, मन की बात जेके मथुरिया के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पर यूट्यूब चैनल और फेसबुक के माध्यम से आप हमें देख रहे हैं। दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमने एक नए एपिसोड की शुरुआत की है जिसका नाम रखा है मन की बात जेके मथुरिया के साथ। तो दोस्तों, हर संडे को ये हमारा एपिसोड रिलीज होगा सुबह में 9 बजे, तो आप इस एपिसोड को देखना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आप सभी जानते होंगे मन की बात हमारे देश में कौन करता है। लगभग जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं सबके चेहरे पे स्माइल आ चुकी है, सबके माइंड में वो नाम दौड़ रहा है। तो दोस्तों, हमारे इस मन की बात एपिसोड के अंदर हर संडे को एक नए मेहमान होंगे जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे, जिनके बारे में हम मन की बात करेंगे कि उनके प्रति हमारे मन में क्या चल रहा है, हम अपने मन में उनके प्रति क्या सोच रहे हैं, हमारे मन में उनके प्रति क्या लगाव है, हमारे मन में उनके प्रति क्या भाव है। सारे दिल के मन के भाव हम आपके साथ साझा करेंगे, शेयर करेंगे। तो आप भी इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के हमारे जो गेस्ट पर्सन है, आज के हमारे मेहमान हैं भारत के सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री, जिन्हें पूरे वर्ल्ड के अंदर इतना नाम मिला है, पूरे वर्ल्ड में उनका नाम हुआ है। हम बात कर रहे हैं, आप समझ चुके हैं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। जी हाँ दोस्तों, नरेंद्र मोदी एक ऐसी शख्सियत जो पिछले 3 बार लगातार पिछले कई सालों से जो राजनीति के अंदर है, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। हम बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी के बारे में। कैसे एक चाय वाला बना प्रधानमंत्री। एक जमाने में चाय बेचा करते थे वडनगर के रेलवे स्टेशन पे अपने पिताजी के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चाय का व्यापार करने वाला कैसे बना प्रधानमंत्री। ऐसा ही नहीं बना दोस्तों। मोदी जी की अगर मैं बात करूं दोस्तों, अगर मेरे अपने मन की बात करूं, मेरे दिल की बात अगर आपसे शेयर करूं तो दोस्तों, मोदी जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। मोदी जी जो है एक युग पुरुष है, ये अवतार है, साक्षात अवतार। एक इंटरव्यू मैंने बीच में जी न्यूज कुछ इंटरव्यूज चले थे, उसमें मेरा एक इंटरव्यू था, उसमें भी मैंने यही कहा था कि मोदी जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है दोस्तों। मोदी जी एक युग पुरुष है जिन्होंने साक्षात इस धरती पर अवतार लिया है भारत के उद्धार के लिए, सनातन धर्म का प्रचार करने के लिए, सनातन संस्कृति को और देश विदेशों में नाम करने के लिए। दोस्तों, मुझे काफ़ी प्राउड फील होता है जब मैं इंडिया से बाहर जाता हूँ। हाल ही में मैं अपनी दुबई यात्रा के दौरान मैंने खुद को बहुत ही खुश नसीब पाया। मैं जब दुबई गया, वहाँ पे हमारी चेकिंग वगैरह जो होती है एयरपोर्ट पे वो सब हो चुकी थी। उसके बाद जब हम घूमने के लिए बुर्ज खलीफा पे गए तो वहाँ पे कुछ लोगों ने हमसे पूछा कहाँ से हो, तो हमने कहा हम भारत से हैं, इंडिया से। तो भारत की जब बात रही हो फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम मोदी जी के वहाँ से है आप, तो ये सब सुन के मुझे मतलब काफ़ी प्राउड फील हुआ रियली मोदी जी के वहाँ से। तो ये जो है कार्य जो हुआ है, और आज सनातन धर्म का इतना अच्छे से प्रचार कर रहे हैं मोदी जी। राम मंदिर का निर्माण हो चुका है। राम मंदिर अयोध्या मामला कितने सालों से उलझा हुआ था, आज हमारी यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वजह से हम सभी लोग जो है राम मंदिर दर्शन करने जा सकते हैं। एक अच्छे और बहुत ही भव्य मंदिर का निर्माण मोदी जी ने किया है। तो मोदी जी, अगर आप भी हमारा ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं सबसे पहले जितेंद्र कुमार सोनी अहमदाबाद से हाथ जोड़ के आपको चरण स्पर्श वंदन करता हूँ। हाथ जोड़ के मैं जितेंद्र कुमार सोनी आपको प्रणाम करता हूँ। मोदी जी के बारे में अगर दोस्तों मैं एक बुक भी लिखने बैठूं, यानी कि एक पुस्तक लिखने बैठूं, तो पुस्तकें पता नहीं कितनी सीरीज मुझे निकालनी होगी लगातार। एक पुस्तक से काम नहीं चलेगा जिसमें मैं मोदी जी का अच्छे से वर्णन कर सकूं। मोदी जी के बारे में एक किस्सा भी मुझे याद है, मैंने एक पुस्तक में पढ़ा था और कुछ वीडियोस में भी देखा था कि मोदी जी जब छोटे थे, उनके बचपन का जो दौर था, तो मोदी जी एक बार मगरमच्छ को ऐसे प्यार से सहलाते हुए अपने घर पे लेके आ गए थे। तब उनकी माँ ने, यानी कि मोदी जी की जो मम्मी जी है, उन्होंने उनको डांटा था, बेटा किसको उठा के लेके आएगा। तो मोदी जी का स्वभाव आप यहीं से जान सकते हैं, कितने प्यारा नेचर है उनका। और आज मोदी जी लगभग 70 प्लस की एज हो चुकी है, 70 प्लस की एज में आज उनकी जो एनर्जी है काबिल तारीफ है। आज मोदी जी का जो एनर्जी लेवल है दोस्तों, आप देखते होंगे मोदी जी जहाँ पे भी जाते हैं छा जाते हैं। हाल ही में रशिया के दौरे पे गए थे, मॉस्को गए थे, यूएसए जाकर आए। कई सारे विदेशी दौरे जो है मोदी जी करते रहते हैं। हालांकि दोस्तों, यहाँ पर हम बात करें तो आप बोलोगे कि जिरके भाई आप तो सिर्फ तारीफ ही कर रहे हो। कई सारे लोग तो मोदी जी के बारे में गालियाँ भी देते हैं, बुराई भी करते हैं कि मोदी ऐसा मोदी वैसा।
मतलब वो तुच्छता से वो बात करते हैं, जबकि मोदी जी के पीछे जयकारा लगाना बहुत ज़रूरी, क्योंकि वो हमारे दादाजी के समान है। मोदी जी हमारी दादाजी की उम्र के समान है, तो हमें उन्हें रिस्पेक्ट देनी चाहिए, ठीक है ना। कुछ लोग होते हैं कि जैसे दो प्रकार के लोग होते हैं, अच्छे बुरे दोनों होते हैं। जो अच्छे से जानेंगे वो मोदी जी की तारीफ करेंगे। मैं मोदी जी को अच्छे से जान चुका हूँ, मैं जान चुका हूँ, और मोदी जी की जो जगह है मेरे दिल में है, मेरे दिल में सदैव थी, सदैव है और सदैव रहेगी। मैं बहुत प्यार करता हूँ मोदी जी से, क्योंकि मोदी जी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर, उसी के साथ एक अच्छे व्यक्ति है, धार्मिक किस्म के व्यक्ति है। उनका जो व्यवहार है, वो अमीरी गरीबी में भेदभाव नहीं करते, वो हमेशा एक संतुलन के साथ चलते हैं। मतलब वो मोदी जी जहाँ पे भी जाते हैं, मैंने अपनी लाइफ की अगर मैं बात करूँ, आज हम मन की बात कर रहे हैं, तो जो भी बातें मेरे मन से निकल रही है, जो मेरे साथ रियल लाइफ में हुआ है, घटित हुआ, मैं आपसे सच शेयर। दोस्तों, जब चुनावी माहौल आता है, मैं वैसे राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, लेकिन राजस्थान छोड़े हुए मुझे लगभग 22-23 वर्ष हो चुके हैं। मैं अहमदाबाद में 20 साल पहले मैं अहमदाबाद आया था। उसके बाद कुछ 8-10 साल निकलने के बाद जब मेरा वोटर आईडी बना, आधार कार्ड जिसे बोलते हैं, उसके बाद हम चुनाव में जा सकते हैं, वोट दे सकते हैं। मुझे काफ़ी प्राउड फील होता है कि मेरी लाइफ का पहला वोट जो मैंने दिया था नरेंद्र मोदी जी को, मात्र समथिंग 50-60 मीटर की दूरी पर उनको लाइव मैंने देखा था, मोदी जी को, और फिर मैंने वोट भी मोदी जी को दिया था। अब पार्टी का तो आप पूछ ही नहीं सकते इसमें कि भी किस पार्टी को दिया था, मैंने तो मोदी जी को दिया था, क्योंकि जिस व्यक्ति को मेरे दिल में जगह है, जिस व्यक्ति की, और उनको मैंने सामने देखा, वो मेरे लिए एक प्राउड फील मोमेंट था। मतलब, और मोदी जी की जब चुनावी माहौल होता है, जब मोदी जी का भी वोट लगता है, तो मैं बड़ा, इस मामले में भी बड़ा खुश नसीब हूँ, क्योंकि मैं रानी विस्तार में जो हमारा घर है अंबिका गार्डन के पास में, तो वहाँ एक निशान स्कूल है, तो वहाँ पे स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी वोट देने आते हैं। तो यही किस्सा था। तो मैंने पहला वोट जब दिया था लाइव देख के मोदी जी को, तो मुझे काफ़ी गर्व फील हुआ था, और उसकी चर्चाएं, उस टाइम तो मेरा यूट्यूब चैनल वगैरह, मैं पत्रकार भी नहीं था, मैं एक साधारण आदमी था। ये बात लगभग 10 साल पहले की। तो मतलब मुझे एक सेल्फी शायद मैंने ली थी ऐसे नॉर्मली, मतलब तो मैंने फेसबुक वगैरह पे डाली थी। मैंने कहा यार, मोदी जी को मैंने लाइव देखा, क्या ही कमेंट्स आए थे, क्या ही लोगों ने सराहना की थी उस बात की। उसके बाद तो लगभग 4-5 बार मोदी जी को मैं देख चुका हूँ अहमदाबाद के अंदर ही, गांधीनगर में वगैरह। आपके मन में क्या ख्याल है, आपके दिल में क्या है, मतलब मोदी जी के बारे में आप क्या सोचते हैं, मोदी जी के बारे में आप भी कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, लिख के आप कमेंट में साझा कर सकते हैं। दोस्तों, मोदी जी की जो दिनचर्या है, मॉर्निंग में 4 बजे, आज प्रधानमंत्री लेवल पर, इतने बड़े लेवल पर होने के बावजूद भी मॉर्निंग में 4 बजे उठ जाते हैं ब्रह्म मुहूर्त के अंदर, और फिर योगा करते हैं। उनका ड्रेस कोड कितना प्यारा है दोस्तों, जब वो कोटी पहनते हैं, कोटी जो खादी वाली कोटी है, कितनी प्यारी लगती है, और हैंडसम हंक, एकदम हैंडसम लगते हैं मोदी जी, ब्यूटीफुल। मतलब इस उम्र में मोदी जी कितने प्यारे लगते हैं। मैं जो भी कर रहा हूँ दोस्तों, मन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे एपिसोड का नाम ही यही है, मन की बात विद जे.के. मथुरिया के साथ। तो सारी बातें मेरे मन से निकल रही है, सारी, यहाँ पे कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, कुछ भी स्क्रिप्ट लिख के वगैरह ऐसा वैसा नहीं किए हैं इस व्यक्ति के बारे में, ऐसा बोला। और हमारे जो भी गेस्ट रहेंगे उनके बारे में हम सारी मन की बातें ही करेंगे, ठीक है ना। तो आप बिल्कुल दिल पे ना लें, आपके दिल में क्या चल रहा है मोदी जी के प्रति, आप कमेंट में अपनी राय अवश्य दे सकते हैं, और वीडियो को शेयर करके सपोर्ट अवश्य कीजिए दोस्तों। अगर आप भी एक सच्चे मोदी भक्त है, तो आप भी मोदी जी से प्रेम करते हैं, मोदी जी के प्यार करते हैं, मोदी जी को चाहते हैं, आप चाहते हैं चौथी बार फिर से मोदी सरकार आए, तो आप इस वीडियो को शेयर करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं, मोदी जी को सपोर्ट कर सकते हैं, अपने देश को सपोर्ट कर सकते हैं दोस्तों। और मोदी जी का जो एक मंत्र है दोस्तों, जब करेंसी चेंज हुई थी, तो उसके बाद करेंसी के ऊपर भी उन्होंने उस मंत्र को जो है लिख डाला। क्या है मंत्र, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दे रहा हूँ, स्वच्छ भारत अभियान। दोस्तों, कहते हैं ना, हमारे पुराणों में भी उल्लेख है कि जहाँ स्वच्छता होती है वहाँ लक्ष्मी जी विराजते हैं। तो ये पहल मोदी जी ने की कि हमें स्वच्छता रखनी है अपने देश में। हम इंडिया से बाहर जाते हैं, जब बाहरी कंट्री में जाते हैं, तो वहाँ पे कितनी साफ़ सफाई होती है, तो वो देखते हैं। और हम इंडियन लोग भी जब बाहर जाते हैं तो वहाँ पे साफ़ सफाई का ख्याल रखते हैं।
तो जितना हम फॉरेन कंट्री में ख्याल रखते हैं, मेरा ये मानना है, आप सभी से मैं हाथ जोड़ के इस पॉडकास्ट के माध्यम से ये कहूँगा कि प्लीज़ 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 हमारे देश को भी गंदा ना करें, हमारे देश में भी स्वच्छता अभियान जो मोदी जी ने चलाया उसको सपोर्ट करें। आज का हैशटैग भी हमारा ये है, स्वच्छ भारत अभियान। तो आप लोग जो है स्वच्छता में अपनी भागीदारी जरूर निभाएं, अपना योगदान ज़रूर दें। और मोदी जी ने ऐसे कई सारे कार्य किए हैं, वृक्षारोपण है, अपने देश की मिट्टी से जुड़े रहो, आत्मनिर्भर भारत, इसे हम कैसे भूल सकते हैं। ये भी हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट जो उन्होंने कुछ साल पहले लॉन्च किया था, आत्मनिर्भर भारत। इसमें हर छोटे बड़े व्यापारी को जो है आगे बढ़ने का मौका जो मिलता है। मोदी जी के विचार देखिए दोस्तों, कितने प्यारे विचार हैं। एक महान व्यक्ति जो होता है उसमें ही ये सारे विचार होते हैं। महान व्यक्ति जो होते हैं जिसका मतलब इस देश के अंदर, भारत के अंदर जो है भारत का विकास करने के लिए, भारत को और ऊंचाइयों पर लाने के लिए मोदी जी जो प्रयास कर रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी मीटिंग्स कर रहे हैं, इतने बड़े दौरे कर रहे हैं इस उम्र के अंदर। कभी गुजरात जा रहे हैं, कभी राजस्थान जा रहे हैं, कभी उड़ीसा जा रहे हैं, कभी बंगाल जा रहे हैं। मोदी जी का जो टाइम टेबल है ना दोस्तों, हालांकि मैं सच बोलूँ तो मैं भी मतलब इतना एक्टिव नहीं हूँ जितना मोदी जी एक्टिव है इस मामले में। मोदी जी का जो कैंपेन है, जैसे कि फिक्स टाइम पे उनकी एंट्री, और फिर भाषण जो देते हैं मोदी जी, भाइयों और बहनों, हालांकि मैं वैसा नहीं बोल पाऊंगा, बट ये मैंने एक आपको पता है मोदी जी कुछ इस लैंग्वेज से शुरुआत करते हैं, भाइयों और बहनों से। तो आज जब भी भाइयों और बहनों हम कहीं पे सुनते हैं तो पहले याद मोदी जी की आती है। तो मोदी जी आर वेरी डिफरेंट पीएम इन दिस कंट्री फ्रॉम इंडिया। भारत के जो प्रधानमंत्री मोदी जी, उनके बारे में दोस्तों बात करूँ तो 3 घंटे की एक फिल्म, हालांकि फिल्म तो बन चुकी है बॉलीवुड के अंदर और कई सारे डॉक्यूमेंट्रीज भी बन चुके हैं। तो मोदी जी के बारे में तो जितनी बातें करें बातें कम पड़ेगी। ये हमारा फर्स्ट एपिसोड है जो हमने मोदी जी के ऊपर हमने बात शुरू किया, क्योंकि पहला इसके बारे में बात करो तो मन की बात मोदी जी ही करते हैं, जैसे कि आप सभी जानते हैं। तो हमने भी इस एपिसोड का निर्माण किया जो कि हर संडे को रिलीज होगा, लेकिन हमारे में हर बार जो है गेस्ट चेंज होंगे, यानी कि हम जो महान व्यक्ति है जिन्होंने कुछ सोशल मैसेज दिया है जीवन के, जिन्होंने सही में लाइफ में महान कार्य किया, उन सभी के बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों आज का यह पॉडकास्ट वीडियो जिसमें हमने मोदी जी के बारे में बात की, आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। कुछ बातें और रह गई हो तो सेकेंड एपिसोड में और करेंगे आपसे मन की बात। चलिए आज की मन की बात इतनी ही, मिलेंगे आपसे अगले एक नए एपिसोड में नई मन की बात के साथ। तब तक के लिए आप सभी को ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय श्री राम।